हिस्कियल 13वां बाब जो 23 आयात पर मुश्तमिल है। झूठे नबियों के खिलाफ नबूवत। और खुदावंद का कलाम मुझ पर नाजिल हुआ कि आए आदम ज़ात इसराइल के नबी जो नबूवत करते हैं उनके खिलाफ नबूवत कर, और जो अपने दिल से बात बनाकर नबूवत करते हैं उनसे कह खुदावंद का कलाम सुनो। खुदावंद खुदा यूं फरमाता है कि अहमक नबियों पर अफसोस जो अपनी ही रूह की पैरवी करते हैं और उन्होंने कुछ नहीं देखा। ए इसराइल, तेरे नबी उन लोमड़ियों की मानिंद हैं जो वेरानों में रहती हैं। तुम रखनों पर नहीं गए और ना बनी इसराइल के लिए फसील बनाई, ताकि वो खुदावंद के दिन जंग गाह में खड़े हों। उन्होंने बातिल और झूठा शगुन देखा है जो कहते हैं कि खुदावंद फरमाता है, अगरचे खुदावंद ने उनको नहीं भेजा, और लोगों को उम्मीद दिलाते हैं कि उनकी बात पूरी हो जाएगी। क्या तुमने बातिल रोया नहीं देखी? क्या तुमने झूठ गैबदानी नहीं की? क्योंकि तुम कहते हो कि खुदावंद ने फरमाया है, अगरचे मैंने नहीं फरमाया। इसलिए खुदावंद खुदा यूं फरमाता है कि चूंकि तुमने झूठ कहा है और बुतलान देखा, इसलिए खुदावंद खुदा फरमाता है कि मैं तुम्हारा मुखालिफ हूँ, और मेरा हाथ उन नबियों पर जो बुतलान देखते हैं और झूठी गैबदानी करते हैं चलेगा। ना वो मेरे लोगों के मजमे में शामिल होंगे और ना इसराइल के ख़ानदान के दफ्तर में लिखे जाएंगे, और ना वो इसराइल के मुल्क में दाखिल होंगे, और तुम जान लोगे कि मैं खुदावंद खुदा हूँ। इस सबब से कि उन्होंने मेरे लोगों को ये कहकर वरगलाया है कि सलामती है, हालांकि सलामती नहीं। जब कोई दीवार बनाता है तो वो उस पर कच्ची कहगल करते हैं। तू उनसे जो उस पर कच्ची कहगल करते हैं कह कि वो गिर जाएगी, क्योंकि मूसलाधार बारिश होगी और बड़े बड़े ओले पड़ेंगे और आंधी उसे गिरा देगी। और जब वो दीवार गिरेगी तो क्या लोग तुमसे ना पूछेंगे कि वो कहगल कहाँ है जो तुमने उस पर की थी? इसलिए खुदावंद खुदा यूं फरमाता है कि मैं अपने गज़ब के तूफान से उसे तोड़ दूंगा, और मेरे कहर से झमाझम मींह बरसेगा, और मेरे कहर के ओले पड़ेंगे ताकि उसे नाबूद करें। सो मैं उस दीवार को जिस पर तुमने कच्ची कहगल की है तोड़ डालूंगा और ज़मीन पर गिराऊंगा, यहाँ तक कि उसकी बुनियाद ज़ाहिर हो जाएगी। हाँ, वो गिरेगी और तुम उसी में हलाक होगे और जानोगे कि मैं खुदावंद हूँ। मैं अपना कहर उस दीवार पर और उन पर जिन्होंने उस पर कच्ची कहगल की है पूरा करूँगा, और तब मैं तुमसे कहूँगा कि ना दीवार रही और ना वो रहे जिन्होंने उस पर कहगल की, यानी इसराइल के नबी जो यरूशलेम की बाबत नबूवत करते हैं और उसकी सलामती की रोया देखते हैं, हालांकि सलामती नहीं है, खुदावंद खुदा फरमाता है। और ए आदम ज़ात, तू अपनी कौम की बेटियों की तरफ जो अपने दिल से बात बनाकर नबूवत करती हैं मुतवज्जो होकर उनके खिलाफ नबूवत कर, और कह खुदावंद खुदा यूं फरमाता है कि अफसोस तुम पर जो सब कोहनियों के नीचे की गद्दी सीती हो और हर एक कद के मुआफिक सर के लिए बुरका बनाती हो कि जानों को शिकार करो। क्या तुम मेरे लोगों की जानों का शिकार करोगी और अपनी जान बचाओगी? और तुमने मुट्ठी भर जौ के लिए और रोटी के टुकड़ों के लिए मुझे मेरे लोगों में नापाक ठहराया, ताकि तुम उन जानों को मार डालो जो मरने के लायक नहीं, और उनको जिंदा रखो जो जिंदा रहने के लायक नहीं हैं। क्योंकि तुम मेरे लोगों से जो झूठ सुनते हैं झूठ बोलती हो। बस खुदावंद खुदा यूं फरमाता है कि देखो, मैं तुम्हारी गद्दियों का दुश्मन हूँ जिनसे तुम जानों को परिंदों की मानद शिकार करती हो, और मैं उनको तुम्हारी कोहनियों के नीचे से फाड़ डालूंगा, और उन जानों को जिनको तुम परिंदों की मानद शिकार करती हो आज़ाद कर दूंगा, और मैं तुम्हारे बुरकों को भी फाड़ूंगा और अपने लोगों को तुम्हारे हाथ से छुड़ाऊंगा, और फिर कभी तुम्हारा बस ना चलेगा
کہ ان کو شکار کرو اور تم جانو گی کہ میں خداوند ہوں، اس لیے کہ تم نے جھوٹ بول کر صادق کے دل کو اداس کیا، جس کو میں نے غمگین نہیں کیا اور شریر کی مدد کی ہے، تاکہ وہ اپنی جان بچانے کے لیے اپنی بری روش سے باز نہ آئے۔ اس لیے تم آگے کو نہ بطالت دیکھو گی اور نہ غیب گوئی کرو گی، کیونکہ میں اپنے لوگوں کو تمہارے ہاتھ سے چھڑاؤں گا، تب تم جانو گی کہ خداوند میں ہوں۔